नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर हर जगह खबरें आप देख रहे हैं, टीवी में हालांकि नहीं दिखाई जा रही हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह पर आप जाइए, देश जितने भी खाड़ी देश हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। जो भाजपा के प्रवक्ताओं ने यहां पर गंदगी मचाई, उसका विरोध हो रहा है। अब उसके बाद में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह खड़ा हो गया है कि अगर खाड़ी देशों का यह गुस्सा शांत नहीं हुआ और अगर भाजपा ने, हालांकि भाजपा ने अपने यहां से पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन अभी तक भारत की सरकार की तरफ से, मोदी की सरकार की तरफ से उनके ऊपर जो कानून की कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। वो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगर खाड़ी देशों का यह गुस्सा शांत नहीं होता है और खाड़ी देशों में, इन इस्लामिक कंट्री के अंदर रहने वाले भारतीयों के अगर छुट्टी करने लगे, उनको अगर बाहर करने लगे, बाहर का रास्ता दिखाने लगे, तो फिर क्या हालत होगी और कितने लोगों को जो है वो भेज दिया जाएगा, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भारत को उससे फिर कितना जो है वो पैसे के हिसाब से, रुपए के हिसाब से झटका लगेगा। क्योंकि बाहर अगर आदमी रह रहा है, दूसरी कंट्री में अगर रह रहा है, तो जाहिर तौर पर वहां से कमा भी रहा है और भेज भी रहा है। मैं एक एक करके आंकड़े आपके सामने रखूंगा। देखिए, न्यूज 24, न्यूज 18 की खबर है। खाड़ी देशों में सब बसे भारतीयों को लौटाना पड़ा तो कितना नुकसान होगा। एक पड़ताल जो है वो करते हैं कि आखिरकार अगर जो है वो खाड़ी देशों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कितने भारतीयों को लौटाया जाएगा और कितने पैसे का जो है वो नुकसान होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस राज्य से, भारत के अंदर किस किस राज्य से कितने कितने लोग गए हैं वहां पर। आंकड़े जो है वो हैरान करने वाले हैं और आंकड़े उन लोगों के लिए खास करके जो है वो आईना दिखाने वाले हैं जो लोग खास करके एक समुदाय विशेष के प्रति नफरती बयान जो है वो लगातार देते रहते हैं। अब देखिए आप, 1/4 प्रवासी भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। ये देखिए, एक अनुमान के मुताबिक भारतीय समुदाय के 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग भारत के लोग दुनिया के 134 देशों में बसे हुए हैं। इनमें से 80 लाख से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में हैं। इतनी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में बसे भारतीयों के कारण भारत के खाड़ी देशों से बेहतर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते जरूरत रहे हैं और समय के साथ में मजबूत होते गए हैं। तो दुनिया भर के 134 देशों के अंदर, 134 देशों के अंदर हमारे 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर केवल खाड़ी देशों की, इस्लामिक कंट्री की बात करें तो वहां पर 80 लाख से ज्यादा लोग जो है वहां पर रहते हैं। यानी 80 लाख लोगों के ऊपर जो है वो यहां पर बैठे हुए कुछ फ्रिंज एलिमेंट ने, असामाजिक तत्वों ने, लंपट प्रवक्ताओं ने उनके ऊपर तलवार लटका दी है। अब देखिए कितना पैसा आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ये दुनिया के अंदर जो प्रवासी भारतीयों का जो ठिकाना है, कौन सा देश अपने यहां से बाहर कितने लोग भेजता है, इसमें हम कहां पर है। पहले नंबर पर है सीरिया, तुर्की, 35 लाख लोग। भारत से यूएई के अंदर जाते हैं 35 लाख लोग। भारत से, बांग्लादेश से भारत में आते हैं 30 लाख लोग। चीन से अमेरिका जाते हैं 30 लाख लोग और भारत से अमेरिका जाते हैं 25 लाख लोग। तो ये आंकड़ा जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपके सामने मैं रख रहा हूं दुनिया में प्रवासी भारतीयों का ठिकाना और खाड़ी देशों में भारत की मौजूदगी, भारतीयों की मौजूदगी। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात जो है बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहां पर आप देखिए 31,04,586 लोग हैं। 31,04,586 लोग जो है वो यूएई के अंदर रहते हैं और यूएई ने अपना विरोध दर्ज करा दिया है। जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के जो टिप्पणी की गई, उनकी बेअदबी की गई, इसको लेकर के यूएई ने भारत सरकार के लिए अपना विरोध दर्ज करा दिया और यूएई के अंदर 31 लाख लोग रहते हैं। उसके बाद में सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब में 28,14,568 लोग। सऊदी अरब जो है वो बहुत जो है, सऊदी अरब यहां पर बड़ा आप कह सकते हो। तो सऊदी अरब में क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है सऊदी अरब। सऊदी अरब में 28,14,568 लोग रहते हैं। उसके बाद में कुवैत की अगर बात करें, छोटा सा देश है कुवैत, और कुवैत की अगर बात करें तो कुवैत में भी 9,29,903 लोग रहते हैं।
कुवैत के अंदर करीब 10 लाख लोग आप मान करके चलिए। अब बहरीन, बहुत छोटा देश है बहरीन, और बहरीन के अंदर जो है वो 3,16,175 लोग जो है वो बहरीन के अंदर रहते हैं। अब इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता रहा हूं कतर के अंदर, कतर जिसमें एम वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनका कहा जा रहा है कि उनका जो है सरकारी डिनर वो रद्द कर दिया गया। वहां पर भी 6,92,000 लोग रहते हैं। और कतर की एक आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, कतर की जो कुल जनसंख्या है वो 29 लाख है। 29 लाख में से 6,92,000 यानी 7 लाख लोग हमारे हैं। 29 लोग जो है वो क्लास के अंदर हैं, और उस क्लास के अंदर 7 लाख लोग जो है वो एक ही मोहल्ले के हैं। सोच करके देखिए इस बात को आप। एक कक्षा है, एक कक्षा में 29 बच्चे बैठे हैं, और उसमें 7 बच्चे जो हैं वो एक मोहल्ले के हैं। और उस मोहल्ले के लोगों ने अगर ऐसा माहौल बना दिया उस क्लास में से, फिर जो है वो 29 में से 7 बच्चों का फिर क्या होगा? बाकी सारे जो है वो एक ही मोहल्ले के हैं। सोच कर देखिए इस बात को, मैं जरा समझाने के लिए आपको मोटी भाषा में आपको ये बता रहा हूं। इसके बाद में ओमान के अंदर जो है वो 6,79,145 यानी करीब 7 लाख लोग जो है वो ओमान के अंदर भी रहते हैं। तो ये है कुल आंकड़ा, ये 2018 के आंकड़े आपके सामने हैं। तो इस तरह से करीब 80 लाख लोग जो है वो खाड़ी देशों के अंदर रहते हैं। अब मैं आपको राज्य के हिसाब से बताता हूं किस राज्य से कितने लोग जो है वो बाहर गए हैं भारत के। तो बात करिए आप राज्यों से पलायन करने वाले लोग, बाहर जाने वाले लोग में सबसे ज्यादा प्रवासियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, तमिलनाडु की है, पश्चिम बंगाल की है, राजस्थान की, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से। 2018 के अनुसार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग गए हैं। 26% लोग जो है उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद में बिहार से 18% लोग गए हैं। दोनों भाजपा शासित राज्य हैं, एक में पूर्ण बहुमत की सरकार, एक में गठबंधन की सरकार। उसके बाद में आपको दिखा रहे हैं, आप बात करिए पश्चिम बंगाल से 8% लोग पश्चिम बंगाल से हैं, पंजाब से 6% लोग हैं, आंध्र प्रदेश से 4% लोग हैं, केरल से 4% लोग हैं, और तेलंगाना से 9% लोग हैं, तमिलनाडु से 9%, राजस्थान से 9%। राजस्थान से भी मारवाड़ी काफी संख्या में जाते हैं। और अन्य जो भारत के बाकी राज्य बच गए, बाकी जो जगह बच गई, वहां से भी जो लोग जाते हैं वहां पर जो है वो 12% लोग हैं। तो ये जो है वो लेखा जोखा है, बताया जा रहा है। ये जो है आपके आंकड़े जो है वो आपके सामने है कि कहां से कितने लोग गए और ये लोग जो है क्या फर्क डालेंगे। अब मैं आपको जो है चलते चलते दिखाता हूं कि किस तरह से पैसा जो आता है, पैसा देखिए आप, यहीं से आता है विदेशी मुद्रा का खजाना। भारत सहित कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का काफी महत्व होता है, क्योंकि इससे जीडीपी की विकास दर सीधे जुड़ी हुई होती है। 2018 में दुनिया के जिस देश को विदेशों से भेजा गया धन सबसे ज्यादा मिला, उसमें 79 अरब डॉलर के साथ में भारत ही था। खाड़ी देशों से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा मिली? सऊदी अरब से 11.2 अरब डॉलर, कुवैत से 4.6, कतर से 4.1, ओमान से 3.3, यूएई से 13.8 जो है वो अरब डॉलर भारत भेजे गए। तो ये पैसा जो है वो भारत आया है, और भारत आकर के जाहिर तौर पर भारत के विकास में लगा, भारत के लोगों को काम धंधे देने में, भारत की सड़कें बनाने में, गलियां बनाने में, और जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, खाना ये फ्री का जो है वो अनाज बांटना, किसानों को पैसा देना, तो सारी चीजों में जो है वो फिर पैसा लगता है। तो सोच करके देखिए जो माहौल बना दिया है, अगर इसको जल्दी ठीक नहीं किया गया तो इसके कितने खतरनाक नतीजे जो है वो हो सकते हैं। तो बहरहाल एक बड़ी जानकारी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में आप तक एक खबर रखी है, आप लोगों तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।